यह कहानी विंडम नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जो एक फोटोग्राफर था। वह एक प्रतिव्यक्त रेगिस्तान में आया था क्योंकि आज होने वाले संपूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण उसे इसकी तस्वीर लेनी थी। सड़क समाप्त होने के बाद इस रेगिस्तान से सही बिंदु खोजने के लिए बहुत पैदल चलना पड़ा था। सूर्य ग्रहण से पहले ही उन्होंने अपना सेटअप लगाया लिया था। सूर्य ग्रहण की तस्वीर लेने के बाद उन्हें शाम होने से पहले इस रेगिस्तान से बाहर निकलना था। अब चलते चलते वह पानी अपनी कार की ओर चल रहा था। इसी वीरान रेगिस्तान में उसे एक रोता हुआ बच्चा मिला। इस सुनसान इलाके में एक अकेले बच्चे को देख अजीब था। भीड़मैन चारों ओर देखता है, आसपास कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसे वह इस लड़के का साथी परिवार मान सके। बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, भीड़मैन बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी बात नहीं सुनता और आगे चला जाता है। विंधम पूछता है, कहाँ जा रहे हो? बच्चा जवाब देता है कि मेरे पिता कहीं खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। विंधम को ना चाहते हुए भी बच्चे का पीछा करना पड़ता है। बच्चा विंधम को अपनी कार से कई किलोमीटर विपरीत दिशा में ले जाता है और हंसते हुए यहाँ से उसे बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। विंधम समझ गया कि यह बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था। विंधम को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वैसे भी वह शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि यहाँ तक वह आया है कितना भी चल ले रात हो जाएगी और अंधेरा में वह इस रेगिस्तान में खो जाएगा। और इसके साथ ऐसा हुआ। काफी अंधेरा था और वह खो गया। अब उसने एक पत्थर के नीचे रात बिताने का फैसला किया और थोड़ी देर बाद विंडम को कहीं से कुछ आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों का पीछा करते हुए वह एक गड्ढे के पास पहुंचा जहां गहराई में एक घर था। वह विंडम रस्सी की सीढ़ी के सहारे घर तक पहुंच गया। वहां का दरवाजा खटखटाता है। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन अब अंदर से कोई जवाब नहीं आता। लाचार विंडम को मजबूरन घर में घुसना पड़ा। वह अजीब था। किसी अजनबी के अंदर आने पर भी ये महिला बिल्कुल भी नहीं डरी। वह अपने काम में लगी हुई थी। विंडम से कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ, मुझे फोन की जरूरत है, क्या मुझे फोन मिला सकते हैं? ये महिला कोई जवाब नहीं देती है और उसके सामने खाना रख देती है। यह विंडम उसे अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उनका कहना है कि मैं बच्ची की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सब बातों के जवाब में लड़की से कहती है कि देर हो रही है, आपको सोना चाहिए। विंडम भी चुपचाप सो जाता है। इसके बाद लड़की विंडम के सामने ही कपड़े बदलती है और खुद सो जाती है। सुबह जब विंडम की नींद खुली तो लड़की सो रही थी। जब विंडम यहाँ से जाने के लिए घर के कुछ पैसे लेकर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी की वजह से गड्ढे में आया था वह सीढ़ी नहीं है। जगह काफी गहरी थी, चारों ओर बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जब वह लड़की जागती है तो विंडम उसे पूछता है कि वहाँ सीढ़ी कहाँ गई? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, कभी कभी उस सीढ़ी को वहीं रख देते हैं। विंडम उसे पूछता है कि क्या यहाँ कोई और रहता है? जिसका जवाब लड़की नहीं देती। विंडम अब इंतजार कर रहा था कि शायद वे सीढ़ी वापस वहीं लगा दे। टाइम पास के लिए वह इधर उधर तस्वीरें खींचने लगता है और जब दोपहर तक वह कोई सीढ़ी नहीं बेचती तो विंडम ने खुद ही इन पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना बहुत कठिन था। अगली रात उसे वहीं गुजारनी पड़ी। अगले दिन जब वहां कोई सीढ़ी नहीं रहा था तो विंडम अलीना नाम की इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ा लेता है और इन पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वह काफी सफल रहे। तभी कुछ लोग सामने आते हैं। वे ऊपर से विंडम पर एक मरा हुआ चिकन फेंकते हैं, जिसके कारण विंडम असंतुलित होकर गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण वह बेहोश हो गया। वह सारा दिन वहीं पड़े रहा। जब रात उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पैर पर हथौड़ा लगा हुआ था। पूरा दिन छोड़कर विंडम को दर्द चिल्लाते देखा। अलीना उसकी मदद के लिए आती है। वह उसके पैर से हथौड़ा निकालती है और बांध देती है और इसलिए विंडम अगले 2 दिन के लिए यहाँ फंस गया। 2 दिन बाद वह फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते, लेकिन इस बार भी सीढ़ी सड़कों पर पहाड़ों पर नहीं थी। वह जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर ऊपर कोई है तो मेरी तो बात सुनो, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर अलीना भी बाहर आ जाती है। वह अलीना से पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे क्या चाहती हो? अलीना डर जाती है। वह विंडम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। विंडम कहते हैं कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाना चाहता हूँ। एलेना भी विंडम के करीब जाने की कोशिश करती है, पर विंडम उससे दूर चला जाता है। तभी कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, ओ लड़का, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हमें बताएं आप क्या चाहते हैं। विंडम उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए बस एक रस्सी की जरूरत है। ये लड़का उससे कहता है और यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाऊंगा, तो यही मेरी इंतजार करो। विंडम बहुत खुश था। उसे आशा की एक किरण दिखाई दी थी। थोड़ी देर बाद उसे रस्सी भी दी जाती है।
वे लड़के विंदम से कहते कि इस रस्सी को अपने चारों ओर अच्छे से लपेट लो। विंदम भी इसे अपने चारों ओर अच्छे से लपेट लेता और लड़के उसे खींचने लगते हैं, लेकिन इस बीच इन लड़कों ने विंडम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वे विंडम को रस्सी से बुरी तरह झुला रहे थे। विंडम जोर से चिल्लाता है, रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते और फिर वह एक जगह विंडम पहाड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी एलिना आती है और उसने उनकी भाषा में बात करती है और कहती है, उसे छोड़ दो। अब बच्चे उसे नीचे छोड़ देते हैं। अब जब विंदम होश आया तो अलीना के बिस्तर पर था। यहाँ से निकलने के लिए फिर उठता है। उसके घाव अभी नहीं ठीक हुए थे। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था और जमीन पर लेट जाता था। इसी दौरान अलीना उसके पास आती है और उसे कहती है कि वह इतनी आसानी से यहाँ से निकल सकता है। जितनी जल्दी हो सके उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब उसे यही रहना होगा। विंधम, जिसने भी यह बात समझ ली कि वह इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, उसे लीना की बात मान ली। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे जाए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।